Hello Standard 4th. Welcome in EVS lecture. Previous lecture we have completed page number 164 of chapter 19 Abdul in the Garden, and we have looked at there are two students or children, Arif and Rupali, who have so some things just like leaves, fish, nails, right? And we have discussed that these type of things can grow or not. Now I am starting from page number 165 today. रूपाली's लिस्ट हैड, मतलब रूपाली ने जो जो चीजें ग्रो की है वो क्या है, तो के मून कैसे हो सकता है, परहैप्स he has cut it out. मून, ट्री, आई, हेयर, वाटरमेलन, मॉस्किटो एंड क्रो. उसमें मून है, मून मतलब कि चांद, ट्री मतलब कोई भी पेड़, आई मतलब मैं खुद, हेयर मतलब बाल, वाटरमेलन मतलब आप जो खाते हो, मॉस्किटो मतलब मच्छर और क्रो मतलब कौवा. तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डोंट यू मेक योर ओन लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट ग्रो. लेकिन इससे पहले ये एक क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू थिंक विच ऑफ दीज थिंग्स लिस्टेड बाय आरिफ एंड रूपाली ग्रो. कि भाई आरिफ और रूपाली की जो लिस्ट है उसमें से कौन कौन सी चीजें ग्रो हो सकती है. तो आरिफ के लिस्ट में हमें दो ही दिखती है, एक लीव्स दिखता है, नेल्स दिखते हैं और फिश, बाकी नहीं दिख रहे हैं यहाँ मेरे में. अगर आप में है तो आप देख लेना. तो इसमें से तो कोई भी चीज ग्रो नहीं हो सकती है. रूपाली के लिस्ट में है कि जिसमें से हम ग्रो कर सकते हैं वाटरमेलन को, क्योंकि अगर वाटरमेलन को जमीन में डाल दिया जाए और उसके कुछ सीड्स हैं वो राइप हो चुके हैं तो वो ग्रो जरूर होंगे. और आपको भी अपनी ऐसी चीजों की लिस्ट बनानी है कि जो ग्रो हो सके. नाउ योर लिस्ट कैन बी इंक्लूड द नेम ऑफ थिंग्स दैट आर इन आरिफ्स एंड रूपाली लिस्ट. कि आपके लिस्ट में क्या वो सब चीजें हैं जो आरिफ और रूपाली के लिस्ट में है, तो इनमें से कोई भी हमारे लिस्ट में नहीं हो सकती. हम सब के सब सीड्स लेते हैं. क्या लेते हैं? सीड्स. नाउ थिंक अबाउट योरसेल्फ, मतलब अपने आप सोचो. इन व्हाट वेज हैव यू चेंज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. Have you grown in any way? For example, have your height increased? How much taller have you grown in the last 1 year? मतलब इसमें अभी आपको अपने बारे में भी सोचना है कि आप कितने वक्त में बड़े हुए. तो मोस्टली ह्यूमन बीइंग का बच्चा है वो 18 इयर्स तक उसकी ग्रोथ होती रहती है. हैव यू ग्रोन इन एनी वे, क्या आप किसी भी तरह से ग्रो हो जाते हो? तो नहीं, हमें प्रॉपर फूड चाहिए, प्रॉपर केयर चाहिए, तभी हम ग्रो होते हैं. वाटर चाहिए, राइट? अगर बीमार है तो मेडिसिन चाहिए. हैव योर हाइट इंक्रीज, क्या आपकी हाइट है? हैज योर हाइट इंक्रीज मतलब क्या आपकी हाइट बढ़ी है? तो हाँ, जब हम ग्रो होते हैं तब तक हमारी हाइट ग्रो होती है. हाउ मच टॉलर हैव यू ग्रोन इन द लास्ट 1 ईयर, के पिछले साल में आप कितने बड़े हुए, मतलब आपकी हाइट कितनी बढ़ी. तो 1 इंच तक हमारी बढ़ सकती है. नाउ इमेजिन दैट यू हैड नेवर कट योर नेल्स. ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ योर फिंगर्स इन द नोटबुक टू शो हाउ दे वुड हैव लुक्ड. कि आप कल्पना करो, इमेजिन करो कि आपने अपने नेल्स नहीं काटे हैं, तो उसका पिक्चर और अपनी फिंगर का अपनी नोटबुक में पिक्चर ड्रॉ करो कि वो कैसे दिखते होंगे. तो हमारे नाखून तो बहुत जल्दी बढ़ते हैं. आपको पता है कि हर संडे आपको स्कूल में से नाखून कट करवा कर लाने के लिए बोला जाता है. तो नाखून बहुत जल्दी बढ़ते हैं, इसलिए आप उसको थोड़ा लंबा दिखा सकते हो.
तकरीबन 2-3 इंच तक, अगर कुछ महीनों तक नहीं काटे तो। What other parts of your body? Some people cut it regularly. Keeps growing. आपकी बॉडी के और कौन से पार्ट हैं जो रेगुलर ग्रो होते हैं? तो मेनली हमारे बॉडी में 2 ही पार्ट हैं जो ग्रो होते हैं। One is our nails and second one is our hairs. Okay. So over here our chapter number 19 is going to complete, and I am going to start our new chapter number 20. Chapter number 20, eating together, मतलब साथ मिलकर खाना खाना। Class party. The school reopened today after the vacations. The children share news about how they spent their holidays. कि भाई स्कूल वैकेशन के बाद वापस खुल गया है और बच्चे अपना अपना एक्सपीरियंस है कि भाई उन्होंने वेकेशन कैसे गुजारा उसके बारे में सबको बता रहे हैं। When did you put मेहंदी on your palms? Meena asked Aarti. At my uncle's wedding, Aarti said. You must have had a lot of fun at the wedding, David said. अभी एक लड़की है जिसका नाम है मीना, वो आरती नाम की लड़की को पूछ रही है कि भाई तुमने अपने हाथों पर मेहंदी कब लगाई? तो आरती ने क्या बोला कि जब मेरे चाचा की शादी थी तब। तो एक लड़का है डेविड, उसने बोला तब तो तुम्हें बहुत मज़ा आया होगा, नहीं? ओह यस, आई एंजॉय द वेडिंग फीस्ट द मोस्ट। कि अरे हाँ, मैंने तो उसमें खाना बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया, आरती ने जवाब दिया। एट द वेडिंग वी हैड फन विथ ऑल माई कजिन्स एंड अदर रिलेटिव्स ईटिंग एंड डूइंग एवरीथिंग टुगेदर। तो वो लड़की क्या बोल रही है कि मुझे है ना, मेरे जो सारे कजिन हैं और दूसरे रिलेटिव्स थे उनके साथ खाना खाने में और बाकी सारी चीज़ें करने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। आरती said, why don't we go something like this in school? Let us also have some fun together. रेहाना asked. कि भाई फिर बच्चों ने ये सब सुना तो उनको लगा कि भाई हमें भी स्कूल में ऐसा कुछ करना चाहिए। तो वो बोलते हैं क्या हम भी ऐसा नहीं कर सकते हैं? चलो ना हम भी कुछ ऐसा फन करते हैं स्कूल में। I have an idea, David said. Why don't we have a class party? तो डेविड ने क्या बोला कि भाई मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम एक क्लास पार्टी करें। There we can also eat and have fun together. We have parties in our colony whenever there is a festival. We collect money from everyone for the party. We cook some dishes and buy other things from the market, रेहाना said. तो क्लास पार्टी के बारे में बात सुनकर फिर एक लड़की है वो भी बोल रही है कि हाँ, हमारी कॉलोनी में भी हम जब कोई फेस्टिवल होता है तो हम ऐसी पार्टी करते हैं और फिर उसके लिए हम पैसे इकट्ठा करते हैं सब लोगों से और कुछ डिशेस है वो हम बनाते हैं और बाकी चीज़ें हैं वो हम मार्केट से लेकर आते हैं। रीना said, we don't need a festival to have a party. Saturday is half day. Why don't we plan to have our party then? तो रीना ने क्या बोला कि भाई हमें किसी फेस्टिवल की ज़रूरत नहीं है पार्टी करने के लिए। सैटरडे हमारा वैसे भी आधा दिन होता है, तो क्यों ना हम उसी दिन हमारी पार्टी करें। Everyone in the class decided what each would bring for the party. On Saturday, the children really enjoyed their party. There was so much variety in food. They played so many games. Everybody was so relaxed. There was singing and dancing too. They decided that they would have such a party again. फिर जो सैटरडे आया तो सब अपने अपने घर से कुछ न कुछ लेकर आए थे पार्टी के लिए और उस दिन उन्होंने बहुत ज़्यादा पार्टी को एंजॉय किया। उनके लिए खाने में बहुत ज़्यादा वैरायटी थी। फिर पार्टी में उन्होंने खाने के साथ गेम्स भी खेले और सबको बहुत रिलैक्स महसूस हुआ
वहाँ पर उसने गाना भी गाया, डांस भी किया और फिर उन्होंने इतना मज़ा किया कि उन्होंने डिसाइड किया कि ऐसी पार्टी हम दूसरी बार भी रखेंगे। नाउ राइट इन योर नोटबुक कि भाई कुछ क्वेश्चंस है जिसके बारे में आपको अपनी नोट में लिखना है। डू यू लाइक टू ईट विथ अदर्स, ये आपको खुद के लिए है तो इसके PDF की ज़रूरत मैं सोचती हूँ नहीं है। जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो मैं भेज दूंगी कि क्या आपको दूसरों के साथ खाना खाना अच्छा लगता है। सो यस, मोस्ट ऑफ ऑल लाइक टू ईट विथ अदर्स। ऑन विच ओकेजन डू यू ईट टुगेदर विथ योर फ्रेंड्स, कि कौन से ओकेजन पर, मतलब ऐसे टाइम त्योहार पर तुम अपने फ्रेंड्स के साथ खाना खाते हो। तो मोस्टली आपका बर्थडे होता है या आप कहीं पर आउटिंग में जाते हो फ्रेंड्स के साथ, छोटी बड़ी पिकनिक है, उसमें हम फ्रेंड्स के साथ खाना खाते हैं। हैव यू एवर हैड अ पार्टी इन योर क्लास, व्हेन, व्हाट ऑल डिड यू डू टू अरेंज अ पार्टी, कि भाई आपकी क्लास में कभी आपने पार्टी की है। तो वी हैव नॉट अरेंज पार्टी इन आवर स्कूल बट मोस्ट ऑफ यू हैव अरेंज स्मॉल गेट टुगेदर टाइप फूड पार्टी, राइट। आपने खाने का पार्टी बहुत किया है, जैसे भेल न पानी पूरी न विदाउट कुकिंग न, ऐसे बहुत सारे आपने किए हैं, चना चोर न। तो उसमें आपको क्या क्या अरेंजमेंट किया। तो मोस्ट ऑफ चिल्ड्रंस हैव bring different kinds of food items from their house and they gather their things and prepare one dish. Perhaps you have decided to make bhel, then some children bring mamra, some sev, some bring onion, tomatoes, chutneys, etc. and you make bhel at the class. What did you and your classmates bring to the party, कि भाई आप पार्टी में क्या क्या लेके आए। तो यही सब चीज़ें। What all did you eat, तो सबने क्या खाया। So you have eaten the bhel. Who were the people you invite for your party, भाई पार्टी में आपने किसको इनवाइट किया था। तो मोस्टली योर टीचर्स, राइट। Were there some people who work in your school whom you could not invite, who were these people, कि भाई आपके स्कूल में जो काम कर रहे हैं उसमें से आपने किसको नहीं इनवाइट किया था और वो कौन थे। तो मोस्टली हमारे स्कूल में जो एडमिन स्टाफ है वो वहाँ से नहीं आ सकता है आपकी पार्टी में, और बाकी सारे टीचर्स भी नहीं आ सकते हैं। ओनली योर क्लास टीचर और योर लेक्चर टीचर शुड बी ओवर देयर। डिड यू वेयर एनी स्पेशल ड्रेस, तो हमारी पार्टी तो थी नहीं तो स्पेशल ड्रेस का कोई सवाल ही नहीं है। So over here I am going to complete this lecture, and in next lecture we will continue with our chapter number 20. Till that time, goodbye everyone.